किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप का एडवोकेट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगा दी है। अब अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी पूरे विवाद को समझेगी और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानून पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और उसके बाद सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे समय से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कमेटी ही निभाएगी निर्णायक भूमिका। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल हैं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ और अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानून के अमल पर रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानून के अमलीकरण पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई गई थी। साथ ही केंद्र ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभी सरकार किसानों में बातचीत हो रही है। हालांकि अदालत ने साफ किया था कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार का रुख सही नहीं है। 50 दिनों से जारी किसानों की लड़ाई, दिल्ली की सीमा पर किसान का हुजूम पिछले 50 दिनों से लगा हुआ है। अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, डटे हुए हैं। अब तक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से कुछ ठंड से जान गंवा बैठे हैं तो कुछ ने आत्महत्या कर ली है। कृषि कानून की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठन कई राउंड की बैठक भी कर चुके थे, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर ही अड़े रहे, लेकिन सरकार उनमें कुछ विषयों पर संशोधन के लिए राजी थी। दोस्तों, उपरोक्त मामले पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विनम्रता के साथ धन्यवाद।